दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सिर्फ खामोश रह कर भी आप दूसरों पर ऐसा असर डाल सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। लोग समझते हैं कि ताकत सिर्फ अल्फाज में है, मगर असल राज अक्सर खामोश रवैयों में छुपा होता है। ये वो खामोश ताकत है जो बोले बगैर भी आपको नुमाया कर देती है। सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं, कुछ नहीं कहते, लेकिन सबकी नजरें खुद ब खुद आपकी तरफ उठ जाती हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल पावर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइलेंट पावर टेक्निक्स की जो अगर आपने सीख ली तो लोग न सिर्फ आपको संजीदगी से लेंगे बल्कि दिल से आपकी इज्जत भी करेंगे। ये वो हुनर हैं जो किसी किताब या लेक्चर से नहीं आते। ये इंसानी रवैयों के छुपे हुए असूल हैं। जब आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके अंदर कोई खास चीज है। यहाँ हम कोई जादू नहीं बताने वाले, बल्कि अमली और इखलाकी टिप्स देंगे जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऑफिस के मुलाजिम हैं या किसी दोस्तों की महफिल में, ये टेक्निक्स आपको इंस्टेंटली एक पुरकशिश और बावकार शख्सियत में बदल देंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को काटने के बजाय ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी एक असर डाले, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ तवज्जो दे जिसको आप पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा राज भी दूंगा जो बाकी सब टेक्निक्स को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देगा। तो शुरू करते हैं पहली टेक्निक। टेक्निक नंबर 1, स्ट्रेटेजिक साइलेंस एंड पॉजेस। इज्जत और रिस्पेक्ट हमेशा ज्यादा बोलने से नहीं मिलती। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये खामोशी आम खामोशी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहलाती है, यानी ऐसा सकूत जो माहौल पर असर डाले, दूसरों को सोचने पर मजबूर करे और आपको ताकतवर ज़हर करे। क्या आपने कभी गौर किया कि जब कोई पुरइत्माद इंसान जवाब देने से पहले 2 सेकंड का वक्फा लेता है तो कमरे का माहौल बदल जाता है। उसकी वो खामोशी दूसरों के ज़हन में तजस्सुस पैदा कर देती है। लोग सोचने लगते हैं कि वो इतना पुरसुकून क्यों है, क्या कहने वाला है। यही वो मकाम है जहां आपका असर शुरू होता है। जब आप किसी सवाल या चैलेंज का जवाब देने से पहले रुक जाते हैं तो आप दूसरों को बता रहे होते हैं कि आप घबराए नहीं, आप सोच समझ कर जवाब देने वाले हैं। ये एक नफसियाती सिग्नल है कि आप जज्बाती नहीं बल्कि कंट्रोल में हैं। मिसाल के तौर फर्ज करें कोई आपसे बहस के दौरान ऊंची आवाज में बात करता है। अगर आप फौरन गुस्से में जवाब दें तो आपका असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप खामोश रहें, उसकी आंखों में देखें, 2 सेकंड ठहरें और फिर पुरसुकून लहजे में जवाब दें तो सामने वाला चाहे कितना ही अनाप्रस्त क्यों न हो, वो आपके एतमाद को महसूस करेगा। ये लम्हा उसके दिल में आपके लिए इज्जत पैदा करता है। इसी तरह रोजमर्रा जिंदगी में जब आप किसी महफिल में हो और सब तेज तेज बातें कर रहे हो, आप अगर सिर्फ मुस्कुरा कर और खामोश रहकर माहौल को देखें तो लोग खुद ब खुद सोचते हैं कि आपके अंदर कोई गहरी सोच है। आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं। और याद रखें, इंसान हमेशा उसको ज्यादा वैल्यू देता है जो हर वक्त आसानी से नहीं खुलता। ये टेक्निक इस्तेमाल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछा जाए तो 2 सेकंड रुकें फिर जवाब दें। किसी भी इमोशनल सिचुएशन में फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय खामोशी से वक्फा लें और सबसे अहम, खामोशी के दौरान आंखों का राब्ता बरकरार रखें। यकीन माने, ये छोटे से वक्फे न सिर्फ आपकी शख्सियत को पुरएतमाद दिखाते हैं बल्कि दूसरों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपका हर लफ्ज कीमती है। और यही एहसास आपको वो एहतराम दिलाता है जो सिर्फ बोलने से कभी नहीं मिल सकता। टेक्निक नंबर 2, एक्सपेंसिव एंड अपराइट पोस्चर। इज्जत पाने के लिए आपको सिर्फ अल्फाज की जरूरत नहीं बल्कि आपका जिस्म भी बोलता है। इंसान का जिस्मानी अंदाज, उसका खड़ा होना, बैठना, चलना, ये सब दूसरों को एक पैगाम देते हैं। और अगर ये पैगाम कमजोरी का हो तो लोग आपको संजीदा नहीं लेते, लेकिन अगर आपका पोस्चर मजबूत और पुरएतमाद हो तो लोग फौरन महसूस करते हैं कि ये शख्स इज्जत के काबिल है। सोचें, एक शख्स झुकी हुई कमर, झुके हुए कंधे और नीची नजरें लिए कमरे में दाखिल होता है। क्या आपको लगता है कि बाकी लोग फौरन उसे लीडर या पुरएतमाद शख्सियत समझेंगे? बिल्कुल नहीं। अब जरा एक और मंजर देखें, वही कमरा लेकिन कोई दूसरा शख्स, सीधी कमर, ऊंची गर्दन और खुले अंदाज में दाखिल हो, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, कमरे में सब मौजूद लोग फौरन उसकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। ये है एक्सपेंसिव और अपराइट पोस्चर की ताकत। ये पोस्चर आपको डोमिनेट और खुददार दिखाता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं और नजरें एतमाद से ऊपर रखते हैं तो आप एक गैर लफ्जी पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पर मजबूत हूँ। आपको इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले अपने उठने, बैठने, खड़े होने के अंदाज को ठीक करें। जब भी बैठे कमर सीधी रखें, कोहनियों को टेबल पर न गिराएं बल्कि हाथों को आराम से रखें। खड़े होते वक्त कंधों को ढीला न छोड़ें बल्कि पीछे ले जाकर खड़े हों। कमर झुकाने या नजरें नीचे करने की आदत को खत्म करें। एक और अहम टिप है पावर पोजेस, यानी किसी अहम मीटिंग या इंटरव्यू से पहले आईने के सामने चंद सेकंड के लिए हाथ कमर पर रखकर खड़ा होना या बाजू फैलाना। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप ताकतवर हैं और दिमाग वही सिग्नल दूसरों को भी मुंतकिल करता है। ये बात भी दिलचस्प है कि पोस्चर सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालता बल्कि आपके अपने एतमाद को भी बढ़ाता है। अगर आप रोज थोड़ा वक्त निकाल कर सीधी कमर के साथ चलने या खड़े होने
मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें तो ऐसा ऐसा आपकी अंदरूनी सेल्फ इमेज भी बेहतर हो जाती है। याद रखें, दुनिया में इज्जत उसी को मिलती है जो खुद अपनी इज्जत करता है, और खुद की इज्जत का पहला कदम है कि अपने जिस्म को सीधा, मजबूत और पुरएतमाद अंदाज में रखना, क्योंकि अगर आप खुद को कमजोर जाहिर करेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर समझेगी। टेक्निक नंबर 3, कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये आपकी शख्सियत की ताकत भी ज़ाहिर करती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि आंखें दिल की जबान है, और जब आप अपनी आंखों को सही अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो लोग फौरन आपको संजीदगी से लेने लगते हैं। क्या आपने महसूस किया कि जब कोई शख्स बात करते हुए नजरें बार बार झुका लेता है तो लोग उसे कमजोर या गैर संजीदा समझते हैं? इसके बरक्स जब कोई पुरसुकून अंदाज में आंखों में देख कर बात करता है तो फौरन एक लीडर और बातमाद शख्सियत लगता है। यही है कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट की ताकत। यहाँ सबसे अहम लफ्ज है कंट्रोल्ड, क्योंकि आप बहुत ज्यादा घूरते रहें तो ये बदतमीजी या धमकी लग सकती है, और अगर नजरें फौरन हटा लें तो ये कमजोरी दिखाना है। असल फन यह कि आप मुतवाजन आंखों का राब्ता रखें। जब किसी से बात कर रहे हो तो कम से कम 3 से 5 सेकंड तक उसकी आंखों में देखें, फिर ऐसा से नजरें हटा लें जैसे आप माहौल को देख रहे हैं। अगर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हर शख्स से मुख्तसर आंखों का राब्ता करें। ये सबको ये एहसास दिलाएगा कि आप हर एक को अहमियत दे रहे हैं। अगर कोई आपको परखने या चैलेंज करने की कोशिश करे तो बगैर घबराए उसकी आंखों में देखें, लम्हा भर तवक्कुफ करें और फिर पुरसुकून लहजे में जवाब दें। एक मिसाल लें, फर्ज करें क्लास में या ऑफिस मीटिंग में कोई आपकी बात काटता है। अगर आप नजरें झुकाकर बात जारी रख तो लोग समझेंगे कि आपको खुद पर एतमाद नहीं, लेकिन अगर आप पुरसुकून अंदाज में उसकी आंखों में देखें, 2 सेकंड रुकें और फिर अपनी बात जारी रखें तो कमरे में मौजूद हर शख्स आपकी संजीदगी और ताकत को महसूस करेगा। यह टेक्निक एक सटल सिग्नल है कि आप अपनी जगह पर मजबूत हैं। लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आंखें खुद कह रही होती हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरी बात अहम है। याद रखें, आंखों का राब्ता इज्जत और ताकत का सबसे खामोश हथियार है। ये ना शोर मचाता है, ना किसी को तकलीफ देता है, लेकिन दिल के अंदर एक गहरा असर छोड़ देता है, और वही असर आपको दूसरों की नजर में इंस्टेंटली मोहतरम बना देता है। टेक्निक नंबर 4, मिररिंग एंड सटल रैपोर्ट। इंसानी ताल्लुकात की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि वो आपके करीब हैं, वो आपको समझते हैं, और इसका सबसे खामोश मगर ताकतवर तरीका है मिररिंग। मिररिंग का मतलब है कि किसी के अंदाज, हरकत या लहजे को ऐसा ऐसा अपना लेना, लेकिन ये बिल्कुल सटल होना चाहिए ताकि सामने वाले को पता भी न चले। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गुफ्तगू के दौरान थोड़ा सा आगे झुकता है तो आप भी चंद लम्हों बाद हल्का सा आगे झुक जाएं। अगर वो मुस्कुराता है तो आप भी हल्की सी मुस्कुराहट दे दें। ये छोटे छोटे गेस्चर सामने वाले के दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि हम एक जैसे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब 2 करीबी दोस्त बात कर रहे होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी हो जाती है? ये कुदरती मिररिंग है, और यही राज आप भी जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग आपके साथ फौरन कंफर्ट महसूस करें। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वो ऐसा बोल रहा है तो आप भी उसी लहजे में बात करें। अगर वो अपने हाथों से कोई खास इशारा करता है तो कुछ देर बाद वैसा ही इशारा इस्तेमाल करें। अगर वो बैठे हुए एक टांग पर टांग रखता है तो आप भी थोड़ी देर बाद आराम से वैसे ही करें। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ हल्का और कुदरती लगना चाहिए। अगर आप फौरन हर हरकत की नकल करेंगे तो ये मजाया या अजीब लग सकता है। असल फन ये है कि आप अपने रद्द-ए-अमल को थोड़ा डिले करके दिखाएं ताकि वो कुदरती महसूस हो। ये टेक्निक इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि इंसान लाशऊरी तौर पर उसी को ज्यादा पसंद और इज्जत देता है जो उसे उसके जैसा लगे। जिसे आप मिररिंग करते हैं तो सामने वाला शख्स फौरन लाशऊरी तौर पर सोचने लगता है कि ये मुझे समझता है। ये एहसास इज्जत और ट्रस्ट की बुनियाद है। एक प्रैक्टिकल मिसाल ले लें। फर्ज करें आप किसी इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू लेने वाला सीधे अंदाज में बैठा है। अगर आप भी थोड़े वक्त बाद उसी अंदाज में बैठते हैं तो वो आपको ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेगा। या अगर आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और वो बार बार सर हिला रहा है तो आप भी सर हिलाएं। ये सटल हार्मनी पैदा करेगा। आखिर में याद रखें, मिररिंग का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं बल्कि एक कंफर्ट जोन पैदा करना है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं तो वो खुद बखुद आपको ज्यादा इज्जत देने लगते हैं, और यही असल साइलेंट पावर है। टेक्निक नंबर 5, स्कैरसिटी ऑफ अटेंशन एंड इनविजिबल कॉम्प्लीमेंट्स। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं सब उन्हें अहमियत देते हैं? राज यह कि वो अपनी तवज्जो हर एक को बांट कर सस्ती नहीं करते बल्कि वो अपनी अटेंशन को कीमती बनाते हैं। इंसान हमेशा उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से ना मिले, और यही असूल ताल्लुकात पर लागू होता है। जब आप हर वक्त सबको तवज्जो दें, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं और हर मौके पर मौजूद रहें तो लोग आपकी मौजूदगी को मामूली समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी को थोड़ा रेयर कर दें, सेलेक्टिव अंदाज में तवज्जो दें, तो लोग आपको एक लम्हे के लिए भी खास समझने लगते हैं।
करते हैं। यही है स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आप दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप खामोशी से सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर अचानक आप एक दोस्त की बात पर गहरा ध्यान देते हैं, सर हिलाते हैं, मुख्तसर सा जवाब देते हैं। इसी लम्हे वो दोस्त महसूस करेगा कि आपकी तवज्जो आम नहीं बल्कि कीमती है, और जब आप दोबारा अपनी खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो बाकी लोग भी आपकी तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिशमंद हो जाएंगे। अब आते हैं इनविजिबल कम्प्लीमेंट पर। सीधी सीधी तारीफ अक्सर मसरूई लगती है, जैसे अगर आप बार बार कहें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं या आप बहुत ज़हीन हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये बस चापलूसी है। लेकिन अगर आप तारीफ सटल और इनडायरेक्ट रखें तो वो ज्यादा असर डालती है। मिसाल के तौर पर आप किसी को ये कहेंगे आपने जिस बावकार अंदाज में सिचुएशन हैंडल की है वो इम्प्रेसिव था। ये तारीफ सीधी नहीं बल्कि सिचुएशन बेस्ड है और ये सामने वाले को ज्यादा ऑथेंटिक लगती है। या आप कैजुअली कह सकते हैं जब आप बात कर रहे थे तो सब वाकया ध्यान से सुन रहे थे। ये इनडायरेक्ट कम्प्लीमेंट है मगर दिल पर सीधा असर करता है। इस टेक्निक को रोजमर्रा में इस्तेमाल करने के लिए सबको एक जैसी तवज्जो न दें बल्कि थोड़ी महदूद रखें। जब किसी को ध्यान दें तो पूरा ध्यान दें, फिर आहिस्ता विदड्रॉ कर लें। तारीफ बराह रास्त करने के बजाय उसके अमल, अंदाज या रवैये की तारीफ करें। याद रखें जब आपकी अटेंशन स्केरी हो और आपकी कम्प्लीमेंट इनविजिबल हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट को अपने लिए आजाद समझते हैं और जो इज्जत कमाई जाए वो सबसे गहरी और पायदार होती है। तो दोस्तों आज आपने वो 5 साइलेंट पावर टेक्निक सीख ली जो आपको बगैर कुछ कहे दूसरों की नजर में ताकतवर और काबिल एहतराम बना देती हैं। आइए एक लम्हे के लिए इन्हें दोबारा याद करते हैं। पहला था स्ट्रेटेजिक साइलेंस, यानी खामोशी को अपनी ताकत बनाना। आपके 2 सेकंड के वक्फे ही दूसरों के दिल में तजस्सुस पैदा करते हैं और आपकी बात को ज्यादा कीमती बना देते हैं। दूसरा था अपराइट पोस्चर। आपका खड़ा होना, बैठना, चलना ही दुनिया को बताता है कि आप कौन है। जब आप सीधी कमर और पुरएतमाद अंदाज में खड़े होते हैं तो लोग खुद बखुद आपको संजीदा लेते हैं। तीसरा था कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट। आपकी नजरें वो पैगाम भेजती हैं जो अल्फाज नहीं भेज सकते। जब आप मुतवाजन और पुरसुकून अंदाज में आंखों में देखते हैं तो आप फौरन एक अथॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। चौथा था मिररिंग। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और लहजे को कुदरती अंदाज में रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो लाशऊरी तौर पर आपको ज्यादा अपना और काबिल एतमाद महसूस करने लगता है। और पांचवा था स्केर्सिटी ऑफ अटेंशन एंड इनविजिबल कम्प्लीमेंट्स। जब आप सबको अपनी तवज्जो सस्ती नहीं बांटते बल्कि महदूद और कीमती रखते हैं और तारीफ भी इनडायरेक्ट करते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट को अर्न समझते हैं। ये पांचों मूव्स मिलकर आपको एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं जिसे लोग संजीदगी से लेते हैं, जिसके अल्फाज कीमती लगते हैं और जिसकी खामोशी भी असर डालती है, जिसको माशरे में एक वैल्यू दी जाती है। अब वक्त है कि आप सिर्फ सुनने पर इक्तफा न करें बल्कि इन टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में आजमाना शुरू करें। अगली बार जब कोई आपको परखने की कोशिश करे तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस इस्तेमाल करें। अगली बार जब किसी ग्रुप में जाएं तो अपने पोस्चर को सीधा रखें और अगली बार जब किसी से बात करें तो कंट्रोल्ड आई कांटेक्ट करें। आप खुद देखेंगे कि दूसरों का रवैया आपके साथ किस तरह बदलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत मजीद मजबूत और बासर बने तो इन टेक्निक्स को रोजमर्रा आदत बना लें। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इनमें से सबसे पहले आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी मजीद डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन इन्फ्लुएंस की ताकतवर टिप्स सबसे पहले मिल सकें। और अगर आप वाकई अपनी पर्सनैलिटी में वो असर डालना चाहते हैं जो लोगों को हैरान कर दे तो अभी इस वीडियो के बाद हमारी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स दैट मेक पीपल फियर यू एथिकली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।